लखनऊ में पुलिस के साथ शिक्षा मित्रों की झड़प, विधानसभा के सामने लगाया जाम, वेतनमान में गड़बड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन था। कानपुर में सुधांशु जी महाराज के स्कूल में 60 किलोवाट बिजली चोरी का हुआ खुलासा, चोरी की बिजली से चला रहे थे 28 एयर कंडीशनर, बिजली विभाग ने ठोका 6 लाख रुपए का जुर्माना। और लखनऊ में राज्य मंत्री राजा चतुर्वेदी की गाड़ी से कुचलकर छात्र की गई जान, भीड़ ने फूंकी मंत्री महोदय की गाड़ी। पड़ोसी पर आई आफत, दर्द से तड़पा पड़ोसी, सिर्फ राहत पहुंचाकर निभाया पड़ोसी धर्म, अपनों की सुध लेने नहीं गए सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे हमारे और आपके कि खुशी के मौके पर किसी के यहां जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गम हो, परेशानी हो, दुख हो तो हर काम छोड़ो और वहां 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जरूर होना चाहिए ऐसा, जरूर करना चाहिए ऐसा। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने भी कल ये बात कही थी बिग बुलेटिन में। उत्तराखंड में आपदा आई, हजारों लोग प्रभावित हुए। आपदा के पीड़ितों में उत्तर प्रदेश के हजारों लोग भी थे, लेकिन लगता है कि इस बात से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, समाजवाद का नौजवान चेहरा माननीय अखिलेश यादव को खास फर्क पड़ता नहीं है। तभी तो हर राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने लोगों का हाल चाल जानने के लिए उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन अखिलेश बाबू को फुर्सत ही नहीं मिली। पड़ोसी पर आई आफत, दर्द से तड़पा पड़ोसी, सिर्फ राहत पहुंचाकर निभाया पड़ोसी धर्म, अपनों की सुध लेने नहीं गए सरकार। आपको बता दें कि अब भी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1000 लोग लापता हैं। बावजूद इसके यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या किसी भी मंत्री के उत्तराखंड न जाने पर हैरानी होती है। भारी भरकम लाव लश्कर है, 60 मंत्री हैं कैबिनेट में और 100 से ज्यादा राज्य और कैबिनेट स्तर के लाल बत्तीधारी हैं, लेकिन समाजवादी होने के बावजूद एक भी नेता उत्तराखंड नहीं पहुंचा। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल और यह कैसा समाजवाद है। पड़ोसी के घर आपदा आई हो तो एक अच्छा पड़ोसी सबसे पहले दौड़कर सहायता करने जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से पड़ोसी होना शायद इस धर्म के निर्वहन की इजाजत नहीं देता। ऐसा न होता तो उत्तराखंड में आई आपदा के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम वहां का हाल जानने पहुंचते। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद कई दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के उत्तराखंड जाकर अपनों का हाल लेने के बाद भी यूपी के सीएम अखिलेश वहां नहीं गए। सीएम साहब को तो छोड़िए, यूपी सरकार के कुनबे से किसी मंत्री तक ने उत्तराखंड जाकर वहां का हाल जानने की कोशिश तक नहीं की। सीएम साहब का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मांगा गया या जो सरकार कर रही है वो करेगी। लेकिन यूपी के मुखिया सही कह रहे हैं, लेकिन जब हजारों लोग उत्तर प्रदेश के इस आपदा के शिकार हों तो ऐसी बात समझ से परे है। अभी भी करीब 700 लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में अगर यूपी के मुखिया अपने लोगों को निकाल लाने में सहायता करते तो बड़े पैमाने पर फंसे लोगों को निकालने का भार कुछ कम ही होता। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी अपने लोगों की खैरियत के लिए उत्तराखंड गए,
लेकिन सीएम अखिलेश ने अपने या किसी भी मंत्री के वहां न जाने के सवाल को टाल दिया। बड़ाई में ये जरूर बताया कि उनकी सरकार उत्तराखंड की मदद कर रही है। ऐसे विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक बात अब विपक्ष सीएम के इस कदम पर सवाल उठा रहा है। जो मानवीय त्रासदी हुई है उसके लिए हमारे कितने लोग उस मामले में कितने लोगों की जाने गई हैं, कितने लोग हताहत हुए हैं और जो लोग बचे हुए हैं किस हालात में हैं, ये देखना सरकार का काम है। लेकिन ऐसा न करके सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के यहां से ना कोई मंत्री गया, ना कोई विधायक गए और सेवा के काम में, जबकि उत्तर प्रदेश का संपर्क था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भूमिका है वो निराशाजनक है। यूपी के मुख्यमंत्री ने भले ही राहत के कामों में लिस्ट गिना दी हो, पर इतना जरूर है कि उनके न जाने से विपक्ष को मौका जरूर मिल गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का अस्तित्व भी यूपी को ही काटकर बना है। यूपी ने मदद करने में दरियादिली भी दिखाई। पहले 25 करोड़ की सहायता, फिर सीएम ने अपना 1 महीने का वेतन दिया। उत्तर प्रदेश के नेताओं और कर्मचारियों से मदद की अपील की। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने 20 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से दिए। पर क्या सीएम को अपने पास देख उत्तराखंड में फंसे लोगों को राहत नहीं मिलती? उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई अपना बचाने आया है? सीएम को अपने पास देखने का राहत के आगे 15 डॉक्टर और परिवहन निगम की बसों के मुफ्त फेरे जरूर बौने साबित होते। अनुराग शुक्ला, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रबंध संपादक, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ दिल्ली से हैं। इसके अलावा आपको हम लखनऊ लेकर चलेंगे। सिराज मेहदी साहब हमारे साथ हैं, आप कांग्रेसी नेता हैं। महेंद्र सिंह जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश इकाई की। और उत्तराखंड आपको लेकर चलेंगे। देहरादून से 3 मेहमान हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं। बीजेपी वालों का जो है यहां पर आज बहुमत ज्यादा है, 2 नेता बीजेपी की तरफ से हैं। लेकिन सिराज भाई मेहंदी जो है मुझे लगता है कि आज इन दोनों का मुकाबला करेंगे। सिराज भाई तो सब पर भारी है अकेले। हाँ, और विनोद भरतवाल साहब मौजूद हैं, आप मजा लेने के लिए हैं, क्योंकि आपकी सरकार प्रदेश में कभी रही नहीं, तो आप चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों को जम के गरियाते हैं, जम के कोसते हैं और मजा लेते हैं और मजा देते हैं। इसलिए आप हैं। और अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हैं, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हर चीज ये बताएंगे लोगों को, जनता जनार्दन को, कि जो तस्वीर है वो तस्वीर ठीक वैसी ही है जैसी सरकारी मशीनरियां बता रही हैं, नेता बयानबाजी कर रहे हैं, या उनसे अलहदा है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अविकल थपलियाल, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं चाहूंगा आज, या उसके पहले अमिताभ जी के पास चलते हैं। अमिताभ जी, जरा खेल के नियम कायदे और जो मैदान होता है ना, बाउंड्री वॉल, जरा वो हमारे मेहमानों को बता दीजिए पहले। देखिए, कल हम लोगों ने इस पर एक आरंभिक चर्चा की थी, कुछ टिप्पणियां मैंने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह सुझाव मैंने उनके कुछ व्यक्तिगत मित्रों के जरिए पहुंचाया था। एक तर्क आया कि जाके क्या करेंगे भैया, वहां वैसी अव्यवस्था है, हम वीआईपी जाता है तो अव्यवस्था और फैलती है। मेरा तर्क था कि नहीं, उपस्थिति का संदेश होता है, संदेश से मनोबल बढ़ता है। जब उस प्रदेश के लोग वहां फंसे हैं त्रासदी में, तो वह अपने मुख्यमंत्री को देखेंगे अपने बीच, तो उनके अंदर मनोबल बढ़ेगा, ढांढस बढ़ेगा। हाँ। लगेगा कि कोई आ गया। अमिताभ जी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। इस वक्त मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के ऊपर है। हालांकि अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके हैं। हम चाहेंगे अपने सहयोगियों से कहेंगे कि जो भी उन्होंने कहा है वो जरा आप एडिट करवा के हम तक पहुंचाएं, हम दर्शकों तक वो रखना चाहेंगे। अमिताभ जी, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। तो वहां जो उत्तर प्रदेश के हजारों लोग थे जो संकट की घड़ी से जूझ रहे थे, उनको एक ढांढस बंधता कि हां भाई, रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक राक्षस राम और लक्ष्मण को ले गया बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक। राम और लक्ष्मण की गर्दन और तलवार के बीच में जब जरा सा फासला रह गया तो हनुमान जी दिखाई दिए। तो राम और लक्ष्मण जो खुद नारायण का अवतार थे, भगवान राम, उनको भी ढांढस बंधा। उन्होंने कहा अब ठीक है, पवन सुत आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। एक जरूरी चीज थी।
हिंदुस्तान में एक रवायत है। कल मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में नाभिनाल का संबंध है। उत्तर प्रदेश के गर्भ से जन्मा है उत्तराखंड, जी रिश्ता है। उस रिश्ते के नाते जाना चाहिए था, मानवता के नाते जाना चाहिए था, पड़ोसी के नाते जाना चाहिए था, हमारे लोग फंसे हैं इस नाते जाना चाहिए था। किसी भी कसौटी पर कस के देख लीजिए। और एक मंत्री जी ने कहा कि 24 घंटे में हमको दे दो, हम 24 घंटे में वहां आपदा दूर कर देंगे। तो मेरे मन में आया कि पूछूं कि अरे हुजूर, जब कुंभ लगा था तब तो पूरा सब आप ही के हाथ में था, वहां भगदड़ में लोग कैसे मर गए थे? 36 ऑफिशियली कैसे मर गए थे? तब तो आप ही के हाथ में थी हुकूमत वहां की। अपना सुधरा नहीं, उत्तराखंड में की सरकार मांग रहे कि वहां दे दो, 24 घंटे में सुधार देंगे सब आपदा। ठीक है। इस ढंग की बयानबाजी इसका नहीं, संवेदना की, मानवता की मांग थी कि मुख्यमंत्री और उनके प्रमुख मंत्रियों को वहां जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जो आज बयान है, जो अब से कुछ मिनट पहले का है, जरा वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारी आर्म फोर्सेस का जो मनोबल है, जो चरित्र है, वो आप हम अच्छे से जानते हैं। और जब भी कॉल ऑफ ड्यूटी होती है या देश के लिए कुछ करना होता है तो ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। मौसम खराब हो तो थोड़ा सा सतर्कता बरतनी अब जरूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अब टोटल हमारे उत्तराखंड में पहली बात तो कोई फंसा नहीं है। फंसा माने ये है कि फंसता वहां है जहां पे पानी नहीं हो, दवाई ना हो, शेल्टर ना हो। आज जो जहां है वो सलामत है। बद्रीनाथ में जो है सलामत है, उसके पास घर है, उसके पास दवाई मिल रही है। सरकार ने कह दिया किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके बिल भी हमारे उठा रहे हैं। हमारा जो अधिकारी संजय है वहाँ बद्रीनाथ में, हरसिल में देख के आया हूँ, वहाँ सारे हमारे सचिन कोरबे जो डीएम था हरिद्वार का, वो हरसिल में बैठा हुआ है। तो आज जो बचा है वो अपने को फंसा ना समझे, लेकिन जो बचे हैं वो भी कोई, अब हम नहीं चाहते कि जो बचे हैं वो भी कोई अपनी जान पे बाजी लगा करके और रिस्क लेकर के वहां से निकलना चाहिए। अगर 5000 से नीचे आ गए। मौसम विभाग की क्या जानकारी, कब तक मौसम आगे खराब? देखिए, मौसम का तो आपको पता ही कि ये मानसून का पीरियड है और मानसून का पीरियड है, बारिश हो ही रही है। और जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं उनका प्रेडिक्शन नहीं होता कि कब क्लाउड फॉर्म हो जाएगा वैली में। जी, तो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ये कह रहे हैं कि जो बचा है वो अपने आप को फंसा ना समझे। तो हम क्या समझें? तो फिर हम ये सवाल पूछेंगे, हम क्या समझें? हम भूख से मर जाएं तो अपने आप को परमात्मा में विलीन समझें? अगर हम जीवित रहें, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, चोटिल हो जाएं, हाथ पांव टूट जाएं तो अपने आप को लंगड़ा लूला समझें? हम क्या समझें? ये सवाल भी तो मुख्यमंत्री जी इसका जवाब भी दीजिए ना। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पास इन सवालों का जवाब जब आएगा तब वो देंगे। ये सवाल समाचार प्लस के माध्यम से उनके पास तक पहुंच गए होंगे। अपने मूल मुद्दे पर मैं वापस लौटता हूं। सिराज मेहदी साहब, लाशें किसी भी प्रदेश के रहवासी की हों, अगर वो लाशें आपके जहां पर आप मौजूद वहां आती हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश जी ने आज इसका संज्ञान लिया 9वें दिन, आपदा के 9वें दिन, और एक कोतवाल और एक थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। लेकिन क्या इतने भर से उत्तर प्रदेश सरकार की कर्तव्यों की तिश्री हो गई? 125 लाल बत्तीधारी मंत्री हैं, 65 दर्जा प्राप्त, और उसका आंकड़ा बढ़ के आज मुझे बताया गया कि साहब वो आंकड़ा दिनों दिन चूंकि लाल बत्ती बंट रही है पीछे के दरवाजे से भी, तो वो आंकड़ा बढ़ के 75 हो गया है। और 60 ऑफिशियल मिनिस्टर। किसी को फुर्सत नहीं है उत्तराखंड जाने की। ऐसा कौन सा विकास का महान काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने पर तुले हुए हैं? सिराज भाई, देखिए, ये बहुत ही, सबसे पहले तो जो आज हेलीकॉप्टर प्रभावित हुआ है और हादसा हुआ है, उन अपने मिलिट्री के साथियों को हम संवेदना व्यक्त करते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे मिलिट्री के लोग, और उनके साथ जो घटना घटी है उनके परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। और रह गया, जैसे अभी आपने कहा, हमारे मैनेजिंग एडिटर जो अग्नोत्री जी हैं, जो हम लोग बोलना चाहिए था वो ज्यादा बातें उन्होंने बता दी हैं। आप देखिए, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, मेरा ख्याल उत्तराखंड की, पूरे दुनिया की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। लेकिन उससे पहले अभी उन्होंने बताया कि कुंभ मेले में जब हादसा हुआ, भगदड़ हुई, लोग मरे, तो ये मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ में, पूरा खानदान साथ में, इटावा में उनके यहाँ डांस हो रहा था, बॉम्बे के लोग नाच रहे थे और वो लोग रात भर वहां डांस देखते रहे
और कुंभ मेले में नहीं गए, जहां पे इतनी बड़ी भगदड़ हुई थी। इसके बाद तमाम हादसा हुआ है, ये इस मामले में मायावती जी की नकल कर रहे हैं, क्योंकि मायावती जी किसी हादसे में नहीं जाती तो ये सोचते हैं हम भी अब नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार लगभग वैसे ही चल रही है, मतलब उसी रास्ते में लेकर के चलना चाहते हैं। देखिए, उत्तराखंड हमारा हिस्सा है, हमसे अलग होकर के बना है।